हे वाईडी फैमिलीज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनोगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये घटना एक नवीन नाम के एक लड़के के साथ हुई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब करो, नहीं तो क्या होगा आपके साथ वो आप जान नहीं सकते। कुछ नहीं होगा, वीडियो देखो, एंजॉय करो, सब्सक्राइब मार देना। नवीन के साथ एक ऐसा हादसा हो गया जो आप सुनोगे हो ही जाएगी। तो ये हमारे नवीन और नवीन के दोस्त ऐसी 12th क्लास में थी, तो इन्होंने सोचा कि यार हमें मतलब कौन से कॉलेज जाना चाहिए, कौन सी जगह जाना चाहिए जहाँ पर मज़ा आएगा और व्यू भी अच्छा होना चाहिए, ठंडा माहौल होना चाहिए। मतलब एक तरह से उनके पास ऐसी ख्वाहिश थी कि ऐसे कॉलेज में जाएं और ऐसी जगह जाएं कि हमें वहाँ घूमने को भी मिले, पढ़ने को भी मिले, एक तरह से इन्जॉयमेंट फुल में। तो उन्होंने एक जगह ऐसी ढूंढी, वहाँ पर उनका हॉस्टल भी करीब में था। तो वो सोचते यार घर वालों को बोलते हैं कि वहीं हम पढ़ने जाएंगे, ऐसा ऐसा है। उन्होंने घर वालों को बोला कि वहाँ पे एक मतलब कुंडू नाम एक करके नाम, पता नहीं कैसा अजीब सा रखते हैं यार गांव वाले, तो कुंडू नाम करके गांव है, वहाँ पर इन्होंने कहा कि एक ऐसा कॉलेज है, उसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, तो हमें वहाँ भेज दो, हमें वहाँ जाकर पढ़ना है और वहाँ का व्यू भी अच्छा है, हम वहीं रहेंगे, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। इसकी मम्मी पापा सब मान गए, इसके दोस्त वालों के भी मम्मी पापा मान गए, तो ये सब वहाँ पर निकल गए। तो निकलने के बाद तो इन्होंने ऐसी ट्रेन से पकड़े थे, 9 बजे निकले थे, तो रात के 1-1 बजे पहुँचे थे। पहुँचने के बाद तो इन्होंने वहाँ पर हॉस्टल वाले को फ़ोन करा कि हेलो, आपका हॉस्टल किधर है, हमें लाइव लोकेशन भेज दो, हम आ जाते। तो हॉस्टल वाले ने लाइव लोकेशन इनको भेजी। जैसे ही भेजी तो ये चले गए। वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने देखा कि यार हॉस्टल तो जैसा कैमरे मतलब इन्होंने ऑनलाइन देखा था ना, तो उनको लगा यार ऑनलाइन तो इतना खूबसूरत था, ये कैसा मतलब एक भूतिया टाइप, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। तरह से जैसे जाले वाले नहीं बहुत लगे हुए हैं, पेंट वेंट भी ऐसा ही है और काई वाई भी जमी पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से गंदा लग रहा था। और पेड़ भी निकले पड़े हैं, जैसे पीपल के पेड़ निकल जाते हैं आम उसमें से, दीवारों में से पीपल के पेड़ भी निकल के एक तरह से भूतिया टाइप लग रहा था। तो इन्होंने कहा यार जी, इन्होंने इस बार ऑनलाइन भी लिख रखा है कि ऐसी ऐसी अफवाहें इनके अंदर, एक मैंने देखा था कि ये एक पिंड नाम में एक हॉस्टल है, वहाँ पे एक अफवाहें थी कि यहाँ पर एक ऐसा ऐसा कांड हो गया था। तो इन्होंने कहा कि छोड़ यार, जो भी होगा हम तो पढ़ने आए हैं, यहाँ का व्यू भी अच्छा है, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होगा। तो अंदर जिसको फ़ोन किया था वो वहीं पे था। तो उन्होंने कहा कि आज आपको रूम तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज सब सो रहे हैं अंदर, आपको रूम कैसे देंगे, आप ये मतलब एक खटरंग से रूम में ले लो, आज के आज रह लो, कल आपको दूसरा रूम मिल जाएगा, या ऐसा ऐसा इनको करके समझा दिया। इन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आज सोना ही है, कहीं भी सो जाते हैं, आज के आज काट ले रहे हैं, कल देखेंगे कल कौन सा रूम हमें चॉइस करना है कौन सा। तो वो रूम के अंदर जैसी एंटर हुए हैं तो इनको दिखता है कि यार रूम तो इतना ज़्यादा गंदा है और इतना ज़्यादा जाले लग रखे हैं, मकड़ी घूम रही है, छकनियाँ घूम रही हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से उनको लग रहा है। वो बहुत अच्छी फैमिली से थे एक तरह से, और एकदम ख़त्म वाली कंडीशन में आ गए, तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और हंसी भी आ रही थी कि यार हमारी पसंद इतनी गंदी है यार, हम कहाँ आ गए। तो इसका एक दोस्त बोला कि यार तेरी पसंद थी नवीन, तेरी पसंद थी, हमको यहाँ ले आया तू। तो कह रहे चल कोई नहीं, साफ वाफ करे, खुद ही सफाई वफाई करते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा वो है नहीं, खुद ही सफाई करो, खुद ही रहो, खुद ही काम करो, सब कुछ खुद करना पड़ता है, बाहर जाओगे तो ऐसे होता है। तो इन्होंने सारों ने सफाई वाई करी। करने के बाद इनको लगा यार अब खा पी तो लिए ही हैं, वहीं पे खा पी के आए थे, अब सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। तो नवीन थोड़ी देर बैठा होता है, बातें बातें कर रहे होते हैं, तो इनको लगता है कि यार कोई गेट से ना झाँक रहा है। तो नवीन यार ये देखकर बहुत ज़्यादा अचंभा हो जाता है कि यार मेरे दोस्त अगर उठे होते तो मैं इनको जगा लेता, इनको बता देता या इनको कह देता कि यार ऐसा ऐसा सीन है। पर वो काफ़ी देर तक देखता रहता है, तो उसको लगता है कि एक शैडो है, काली सा धुआं है, उसकी लाल आंखें इसकी तरफ देखकर भागा एकदम से फुल स्पीड में, बहुत ज़्यादा तेज़ भागा है। तेज नवीन डर डरा के सो जा। सोने के बाद सुबह उठता है तो देखता है कि यार मुझे ऐसा, उसको नवीन को एक गंदा सा सपना आता है, वही जो उसने
तो शाम को रात में ऐसी 12 क्या 1 बजे तो वो पहुँचे ही थे। 4:30-5 बजे जो उन्होंने देखा कि ऐसे कोई कमरे से भागा है परछाई, उसको वही सपने के अंदर आती है, उसके ऊपर चढ़कर उसको खंजर मार रही होती है। एक तरह से वो फीमेल की आत्मा थी, खंजर मार रही थी उसके सपने में। तो एकदम हड़बड़ा के उठता है, ऐसी 7-8 बज जाते हैं, वो उठता है। तो उसके दोस्त कहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया? तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा रात में मेरे साथ हुआ, मेरे को एक परछाई दिखी, उसकी लाल आँखें थी, मेरे तरफ देखी थी, बहुत स्माइल करा और एकदम भाग गई। और मुझे रात में वही सपना आया, एक लड़की थी जो मेरी छाती पे बैठी थी और मेरे को खंजर पे खंजर घोंप रही थी। तो उसके दोस्तों ने सबने मजाक के मूड में लेकर आ के यार ऐसा कुछ नहीं होता है, तेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब आए हैं ना, तो तेरे को थकावट बाट कारण सब कुछ दिख रहा है। तो उसने नवीन ने भी सोचा कि हाँ यार यही कारण होगा, ऐसा उसने करके टाल दिया। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार ये मैंने देखा था, मतलब एक तरह से वो कंफ्यूज था कि ये हुआ क्या मेरे से। तो उन्होंने वहाँ से जैसे शिफ्ट विफ्ट करा, ऊपर की तरफ गए तो उन्होंने एक और कमरा देखा, वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो नवीन को पसंद आ गया वो कमरा, और वो कमरा किसी और का नहीं, एक लड़की का था, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि उसके साथ हुआ क्या था। तो नवीन और एक उसका दोस्त उसके अंदर रहेगा और बाकी दोस्त जो थे वो दूसरे वाले कमरे में रहेगा। तो नवीन को रात में दिखता है कि कोई भयंकर जो मतलब ये जो हॉस्टल है, इसके जो खिड़की है ना, उसके बगल में ना एक बहुत विशाल पेड़ है। तो उसके ऊपर ना कोई औरत बैठी है या एक लड़की बैठी है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन बैठा है, पर बहुत ज़्यादा धुंधला टाइप है और लाल आँखें हैं, और इसकी तरफ देख रहा है, उसके बाल भी आगे की तरफ है, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा आगे। उसने ऐसे करके हटाया और एकदम बहुत ज़्यादा भयानक फेस था उसका। तो नवीन देखकर डर जाता है और कहता है यार, अपने दोस्त को उठाता है, ओए उठ उठ। तो उसका दोस्त बहुत ज़्यादा कुम्भकर्ण है, एक तरह से बहुत ज़्यादा कुम्भकर्ण, उठता ही नहीं है। मरने दे दोस्त, मर जाए, हमें क्या लेना, हमें तो नींद प्यारी है नहीं, एक तरह से ऐसा दोस्त था वो। तो नवीन को बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो भागता है दूसरे कमरे में जा के देखता है, ये मेरे दोस्त ये भी सो रहे हैं, ये भी खटखटा रहे हैं, ये भी नहीं उठ रहे। तो जो नीचे की जो यहाँ पे काम वाम करते हैं, जिनका ये हॉस्टल है, उनके पास जाता है। तो उनसे कहता है कि मेरे को ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो उसके फिर कॉल वॉल करते हैं, तो उसके दोस्त भी नीचे आ जाते हैं उठ उड़ा के कि अब यार बहुत ज़्यादा खटखटा रहा है, ऐसा ऐसा सीन है। तो नीचे आने के बाद उसको जो हॉस्टल की मालकिन बताती है कि इसके साथ यहाँ पर क्या हुआ था और क्या नहीं। तो हॉस्टल की मालकिन कहती है कि जिस कमरे में नवीन तुम रह रहे थे, जिस कमरे में तुम आज शिफ्ट हुए, वो एक लड़की का कमरा था, और कुछ लड़कों ने या कुछ आदमी ने या कुछ ऐसा मतलब उन्होंने बताया था कि उस लड़के को मार दिया, दर से ख़त्म कर दिया। वो लड़की की आत्मा उस हॉस्टल में घूमती है। तो वो एक तरह से तुमको तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई है और तुमको मारना चाह रही है या अपनी तरफ लेके जाना चाह रही है। तो तुम्हें यहाँ से बचना पड़ेगा, अब तुम कहीं भी चले जाओ पर वो आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो ये सुनकर नवीन की फटकर 2000, 3000, 5000, 10,000 ऐसा हो जाए। तो ये उसके दोस्त भी सुनते हैं, तो वो कहते हैं यार ये हुआ क्या, ये मेरे दोस्त अब क्या हो पाएगा, अब हमारे साथ कुछ तो नहीं हो पाएगा इससे। तो उन्होंने कहा इससे बचने का तरीका क्या है। वो पूरे तरफ भागते देखते हैं, तो उसको अब नवीन को एग्जैक्ट कहीं भी वो जाए उसको वो सामने दिख जाती है, वो पूरी। अब वो पहले इसको शैडो दिख रही थी, अब वो पूरा फिगर जो भी है उसका पूरा एक तरह से भूत के रूप में उसको दिख रही थी, उसके सामने खड़ी थी। उन दोस्तों को भी वो साफ दिख रही थी, उसका पूरा यहाँ से मुंह फटा हुआ था और उसके बाल आगे आ रखे थे और लाल कलर के कपड़े थे और नीचे की तरफ वाइट थे, ऐसे वो बता रहा था मैंने। उसने बोला कि यार इससे बच कैसे सकते हैं। तो हॉस्टल की मालकिन ने बोला कि यहाँ हमारे बेसमेंट में एक ऐसी किताब है, पर वो वहाँ तक जाने नहीं देती है इसको, फिर मुक्ति मतलब ये ना मुक्ति चाहिए ना कुछ, ये सीधे बंदों को मानना चाह रही है, कि ऐसा इसका एक इंट्यूजन है, एक तरह से ये ऐसा करना चाह रही। तो इनने नवीन ने कहा कि यार अब हम तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आगे वाली जो लोग आएंगे उनको भी परेशान होगी और हमको तो दिक्कत हो ही रही। तो हम तो खतरे में फंस ही गए हैं, हम कहीं भी जाएंगे, अब ये हमारे पीछे आ ही गई। तो ये छुपा के नीचे जाता है और देखता है कि यार एक
संदूक है, उसमें ताला लग रखा है, ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा सालों की ये संदूक है और ताला है। तो तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद वो ताला खुल जाता। खोलते ही जैसे ही उस संदूक खोलते हैं तो इसके अंदर एक किताब होती है जिससे कि इस आत्मा को मुक्ति मिल पाए। तो मुक्ति वाली किताब पढ़ता है ऐसे 1-1.5 घंटा को पढ़ने के बाद वो जो हमारी लेडी थी उसको मतलब नवीन को लगता है कि वो लेडी मुक्ति पा चुकी है, एक तरह से मुक्ति उसको मिल गई, क्योंकि उसको वो ना दिख रही थी ना परेशान कर रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल एक तरह से वॉल्यूम 0 की तरफ हो गई थी, एक तरह से बिल्कुल शांति। तो उसने कहा यार हम पढ़ने वढ़ना गया भाड़ में, अब हम जाएंगे घर जाके पढ़ेंगे, पापा जहाँ पढ़वाएंगे वहीं पढ़ेंगे, अपनी दम से कहीं नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने ऐसा वाला सीन दे दिया था। तो सारे दोस्तों ने अपना बैग वैग पैक करा और निकल गए कि उसी रात हम जाएंगे उस हॉस्पिटल, मतलब हॉस्टल में तो रहेंगे ही नहीं, हम तो निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। जैसे ही उसने कदम हॉस्टल के बाहर रखा है तो उसको वही ठंडक जो हॉस्टल के कदम रखने से पहले आई थी, वही ठंडक उसको फिर महसूस होती है और उसको लगता है कि यार अभी भी वो आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है, या वो आत्मा की जगह कोई और भी चीज़ है जो हम उससे मुक्ति मांगना चाह रहे। नवीन एक ऐसा मतलब बंदा बन गया कि वो एक तरह से भूतों की मदद करने वाला एक मसीहा, भूतों को मसीहा बन गया। यही कहानी थी एक नवीन नाम के लड़के की कि वो एक मतलब जैसे इंस्पेक्टर होता है जो हमारी चोर से बचाने से मदद करता है, एक नवीन है जो भूतों को मुक्ति के लिए मदद करता है। एक तरह से ऐसा वाला वो सीन हो गया था उसके साथ। तो उसने सोचा कि यार अब मैं निकलता हूँ, मैं इन चंदों में पढ़ूंगा ही नहीं। और वो हॉस्टल में आज भी ऐसा लगता है कि वो एक नवीन को या नवीन जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, या उनको मार रहा है या उनसे मुक्ति पा रहा है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।